हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.15। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1.14। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.15। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है and aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो बच्चों क्वेश्चन में हमें पेपर प्रेशर गिवन है और सोल्यूशन का और 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट कहा गया है और फाइंड करना है हमें मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो पहले हमें क्या क्या डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले तो ये हमारा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट आपका किसके इक्वल होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही है कितना होता है, 1 atm। और पीए हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.004 बार। और अगर हमें ये बार में गिवन है वेपर प्रेशर तो इसे भी बार में कन्वर्ट करना होगा, और जो कि हम जानते हैं 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार के बराबर होता है। ओके बच्चों, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो इसमें से हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं 2% है तो 2 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा आई होप। तो इसे हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास के लिए दोनों का सॉल्वेंट और सोल्यूट का दोनों का हमें मोल्स कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, और मोलर मास ही है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास ऐसे लिख देंगे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? गिवन मास हमें सॉल्वेंट का कितना है तो बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन का मास हमें गिवन है 100 ग्राम और सोल्यूट है 2 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा हमारा? सॉल्वेंट इक्वल्स टू सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट मास, वो जो कि है 2 ग्राम। तो आ जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट का मास 98 ग्राम। ओके बच्चों, तो जिससे यहाँ पे पुट कर देंगे गिवन मास 98 ग्राम है। और मोलर मास क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट हमें मतलब कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं जो यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है बच्चों। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया था एन एक्वा सोल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक्वा सोल्यूशन आपको क्वेश्चन में मेंशन है इसका मतलब वहाँ पे आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो 2 प्लस में ऑक्सीजन 16। तो हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिकुलर मास हो गया आपके पास 18। तो यहाँ पे हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू इतना 98/18। तो बच्चों मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन में पी नॉट ए इक्वल्स टू मोलर मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके बच्चों, यहाँ पे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लिजिबल। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, हमें ये पुट करके और इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे सिंपली तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं आगे का हम। तो बच्चों पी नॉट ए हमारा क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, जो कि होता है 1.013 बार के बराबर, माइनस में 1.004 डिवाइडेड में 1.013 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट किया था 2 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ नीचे सॉल्वेंट आएगा तो सॉल्वेंट का मोल्स क्या हो जाएगा 98/18 था, जो कि ये ऊपर जाएगा तो 18 ऊपर आ जाएगा और 98 नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा दोनों का।
अब ये 2 1 जा और ये 249 जा कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर लेंगे हम इसे। और उसके बाद यहाँ से आप माइनस करेंगे दोनों को तो 0.009 आएगा डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 49 मोलर मास ऑफ ये सॉल्यूट। ओके बच्चे, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आएगा 9 डिवाइडेड बाय 1013 इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 49 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 441 ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू में 18,234। अब यहाँ से आपका मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू में 18,234 डिवाइडेड बाय 441। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये देखिए, अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू डिवाइड करने के बाद आएगा 41.346 के बराबर। जो अगर आप अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं इसका तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 41.35 और मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है। ओके बच्चों, तो यही था इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.16। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और अच्छे से पढ़िए।